अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये असरा चैरिटेबल ट्रस्ट फाउंडर हूँ मैं, मोहम्मद नदीम मेरा नाम है जी। वैक्सीनेशन ड्राइव जो है थर्ड ड्राइव है हमारे पास इधर, ये नागवारा वार्ड में हमें कर ले को ही। और ये ड्राइव रखने की वजह क्या है बोले तो आदमी वैक्सीनेट बहुत कम हो को ही है सराउंडिंग में। तो ऐसा तो हमें बहुत कोशिश कर ले को ही, करीबन अब तक 5-6 हज़ार आदमियों को वैक्सीनेट दे को ही इधर। तो ये जो वैक्सीनेशन का जो मसला है इधर, बहुत आदमियों के अंदर डर है। तो उनको एक ही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि डर हटाओ और हर कोई भी वैक्सीनेट होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा क्या है, हमारा RT-PCR टेस्ट भी है हमारे पास आज, ये ऑर्गेनाइजिंग जो कर कोई हमें हमारी ऑफिस के पास। और दूसरा बूस्टर डोज भी है जो वो 60 ईयर्स के जो आदमियाँ ही हैं उनके भी, और फ्रंटलाइन वॉरियर जो ही हमारे वर्कर्स उनके वास्ते भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें करीबन 3 महीने से कर ले रही यहाँ वर्क। तो करीबन हमें लॉकडाउन से तो बहुत सारा वर्क चल रहा है इधर। तो हमें राशन डिस्ट्रीब्यूट कर ले को ही, फूड डिस्ट्रीब्यूट कर ले को ही, और जब वैक्सीनेशन का मसला आया तो वैक्सीनेशन करा ले को ही। तो आज क्या है, हमें जो नया जो बूस्टर आको है तो ख़ास करके ये वास्ते रिक्वेस्ट कर रही है आवाम से कि बूस्टर तुम्हें लियो। क्यों बोले तो अगर ये बूस्टर से आज हमें कोरोना से लड़े नहीं तो कोरोना ख़त्म नहीं होता। तो हमें जब तक वैक्सीनेट नहीं होते देश से कोरोना ख़त्म नहीं होता। तो फर्स्ट मौका अच्छा है आज घुसमुस को वैक्सीनेट होने का। और क्या है, बहुत जगह भी ऑर्गेनाइज कर ले को ही वैक्सीनेट का, जाओ उधर जाको क्या है सो वैक्सीनेट हो। और जब तक वैक्सीनेट नहीं होते हमें कोरोना जाता नहीं है। अब ऐसे लॉकडाउन के कई मसले सामने आते रहती हैं, तो अगर हमें वैक्सीनेट हुए तो लॉकडाउन भी नहीं डालते ना नो। तो ये मसला है इधर। एक दिन रखो ही हमें 2 वीक्स में 1 बार इधर कर ले को ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखेंगे इधर, अगर पब्लिक का डिमांड और भी है बोले तो फिर नेक्स्ट भी इंशाल्लाह हमें ज़रूर। मेन मसला तो ये बोलना भूल गया मैं, जो आज देख रही कोरोना की वजह से कई आदमी हॉस्पिटल में परेशान ही है। तो जा रही उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल, कई को प्राइवेट हॉस्पिटल जा रही बोले तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने डर उनको। कहाँ है ये जो मसला आदमी जो डरा को रख डाल नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहता ऐसा कर डाल रही वैसा कर डालती है। ऐसा कुछ भी सोचो न को, क्या है जो कुछ भी आदमी जो जाको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी दिखा रही है उन्होंने भी अच्छे होकर आ रही है। हर चीज़ में भी गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे से उनको ट्रीटमेंट कर ले को ही। और रही बात प्राइवेट हॉस्पिटल का मसला, प्राइवेट हॉस्पिटल के मसले में क्या है, जो आदमियाँ जो जाको आदमी जो भी हाँ ये करा रही इलाज उनका, अगर उनका बिल का मसला रहता तो हमारी तरफ से उनकी बिल भी हमें हमारी तरफ से 30% हमें पे कर ले को ही ऑलरेडी। नहीं, ये रिसेंट एक 3 महीने पहले मैं वो कैंप करा को हूँ, हेल्थ कैंप करा को हूँ, फिर हेल्थ चेकअप करा को हूँ, और उनको फ्री आधार कार्ड भी बना को दिए, फ्री ID कार्ड भी बना को दिए, हेल्थ कार्ड भी बना को देखो मैं। तो बहुत सारे चीज़ें में BPL कार्ड का तो अभी मुझे वो मिला नहीं। इंशाल्लाह वो भी मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह आदमियों को BPL कार्ड भी बना को देना बोलकर। बस एक नौजवान कमेटी हमें जुड़ को एक खिदमत करना चाह रही हैं, तो मैं सब मिलकर हमारा साथ दिएगा। तो जो भी हमारा अहदेदार हैं, जो भी मोहल्ले के जो जिम्मेदार हैं, उन घुसमुस को हम ज़रा साथ दिएगा तो इंशाल्लाह हमें और बेटर करने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारा फाउंडेशन है, फाउंडेशन की जो बुनियाद है एजुकेशन के ऊपर हमें बहुत फोकस कर ले को हैं। और हमारे पास यहाँ 5th तक बच्चों को एजुकेशन दे रही है हमें। वो बच्चों को दे रही है हमें जो बच्चे पढ़ पा रही नहीं। तो ऐसे बच्चों को हमें मोहल्ले में जा रही हैं, चुन रही उनको कौन बच्चे नहीं पढ़ पा रही, उनको हमें एक सहूलत कर को देना और उनको पढ़ाना, अच्छा एक माहौल में ले ले को आना बोल को हमारी कोशिश है। और दूसरा जो बच्चों को आज दूसरे स्कूलों में जो पढ़ ले को ही, तो 2 साल से बच्चों का स्कूल्स में जो बंद है स्कूल्स, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आले होते हैं। तो बच्चों को एडमिशन्स प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसे बच्चों को हमें बोल रही हैं कि 40% हमारी तरफ से उनको हमें पे कर दी। तो मैं डरो न को, क्या है तुम्हारे डॉक्यूमेंट ले लगा हमारे पास एडमिट करो, इंशाल्लाह हमारे से जो हो सकता तुम्हारी हेल्प हमें करती बोल को एक मैसेज दे ले कोई आवाम को हमें। स्कॉलरशिप्स भी दे रही बच्चों को तुम्हारी तरफ? जी, स्कॉलरशिप का तो अब तो फिलवक्त हमारे पास नहीं है, गवर्नमेंट से भी बंद है स्कॉलरशिप। लेकिन कोशिश है कि हमें वो बच्चों को भी हमें हेल्प करना जो कॉलेज पढ़ ले कोई बच्चे जो स्कॉलरशिप की ज़रूरत है जिन बच्चों को। तो जो भी कॉलेजेस में उन्हें पढ़ ले कि हमें जा रही वहाँ रिक्वेस्ट कर रही हो कॉलेजेस में कि बच्चों को थोड़ा तुम्हारी तरफ से डिस्काउंट करो। और जो होता हमारे फाउंडेशन की तरफ से हमें उनको सपोर्ट कर रही जो भी हमारे हक में बन रहा हो। फाउंडेशन कितना साल तक? जी, साल तो नहीं हुआ, करीबन हमें 3 महीने से स्टार्ट कर गए हैं फाउंडेशन की बुनियाद। तो 3 महीने से लगातार हमें वीकली 1 टाइम और एक वीक छोड़ को हमें वैक्सीनेशन तो प्रोग्राम कई चल रहे कोई हमारे पास। मेन अवेयरनेस मेरा एक ही चीज़ है, आज के जो बच्चे जो ड्रग्स एडिक्टेड हो रही हैं तो उनका ड्रग्स छुड़ाने का जो तरीका है हमारा वो बहुत अच्छे तरीके से हमें कर रही हैं। क्या है, जो बच्चे जो ड्रग्स में आ गए तो उनको बाहर निकालने के वास्ते उनको हमें रिहाब सेंटर में ले ले आकर उनको जो भी है उनका ट्रीटमेंट कर रही। अगर उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट होकर ना आए के बाद उनको 1 ईयर जिम का एडमिशन पैकेज है हमारी जिम्मेदारी उनको। क्या है मसला, बच्चे निकल को तो आ रही लेकिन उनके अंदर इम्यूनिटी पावर ख़त्म होगा।
वो ड्रग्स में चुना एडिक्टेड होकर उनका माइंड पूरा ब्लॉक होगा। तो ऐसे बच्चों को एक फ्री एक्सरसाइज देखो, तो उनको जिम कोचिंग करको उनको सामने ले लेगा ना बोल हमें कुछ तक आए नहीं है। अगर कुछ आ रही बोले तो हमें मौका दे रही है उनको बहुत सारे। और तो हमारे पास क्या है, थोड़े बच्चों को हमें जो बच्चे पढ़ने को ही उनको हमारे पास 3 महीने की एक ट्रेनिंग है। वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाए के बाद उनको बिज़नेस लोन, उन्होंने जो भी बिज़नेस करना चाहती है उनको हमारी तरफ से एक स्टोर के वास्ते कि क्या तो एक बिज़नेस को सपोर्ट करती है हमें। दूसरी कंपनी को जॉब दिलाती बोल को तो मैं उसकी गारंटी नहीं दे नहीं सकता। थोड़ी बहुत कोशिश है कि उनको कुछ जॉब में लगाएंगे बोल को कोशिश कर लेंगे।